सबसे पहले माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करते हुए मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, कि सफल वही होगा जो इग्नोर करना सीखेगा। यानी जो गलत लोगों की जो बातें हैं जो आपके दिमाग पर हावी रहती हैं, उनको आप नज़रअंदाज करना सीखेंगे तभी सफल हो पाएंगे। जब तक उन लोगों की बातों का आपके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता रहेगा तब तक आपका सफल होना मुश्किल है। साथियों, जैसा कि हम देखते हैं, एक रॉकेट होता है, भारी हवाई जहाज़ होता है, वो ज्यों ज्यों आकाश में उड़ता जाता है त्यों त्यों जो भारी धुआं होता है उसको पीछे छोड़ता चला जाता है, और वो जितना हल्का होता है उतना ही अधिक ऊंचाई पर जाता है। ऐसे ही साथियों, कोई वाहन होता है, वो बहुत ज़्यादा सामान लदा होता है उस पर, तो वो बिल्कुल धीरे चलता है, और अगर हल्का होता है, वो सामान कम होता है, तो उतनी तेज़ गति से वो चलता है। तो ऐसे ही साथियों, हमारे मस्तिष्क की बात है, इसकी भी एक संग्रहण की क्षमता होती है। अगर हम इसको ऐसी ही नकारात्मक बातों से या ऐसी ही बिना काम की बातों से हम इसको भरकर रखेंगे तो साथियों ये उतना ही धीरे चलेगा। यानी आपकी स्मरण शक्ति कम होती जाएगी। आप जो अचीव करना चाहते हैं, आपका जो लक्ष्य है, उस तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए आपको अपने मस्तिष्क को खाली रखना पड़ेगा। जो बेकार के विचार हैं या जो बातें हैं लोगों की, उनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। साथियों, जब कोई जैसे हम लोग बात करें, जैसे कि कोई हमें एक जोक सुनाए या कोई खुशी की बात सुनाए, तो साथियों हम उस जोक पर एक बार ही हंसेंगे, दोबारा कोई सुनाएगा तो हमें हंसी नहीं आएगी। ऐसे ही हमें एक बात पर खुश हो जाते हैं, दोबारा हम उसी बात पर खुश नहीं हो सकते। तो ऐसे ही साथियों, एक किसी नकारात्मक विचार को लेकर हम अपने आप को बार बार दुखी क्यों कर लेते हैं, ये सोचने की बात है साथियों। क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है ये नकारात्मक बातों को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करता है। जैसे कि उदाहरण दो साथियों, आप तैयारी कर रहे हैं और आपको 50 लोग ये कहें कि आप सफल हो जाएंगे, हाँ आप करो, आप कर सकते हो, और अगर उन्हीं 50 लोगों के बाद एक व्यक्ति आपको आकर ये कह दे कि नहीं तेरा नहीं हो सकता, तो कभी सफल नहीं हो सकता, तो साथियों किसकी बात का हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? उस एक व्यक्ति की बात का हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्यों साथियों? क्योंकि हम 50 लोगों ने जो बात कही थी अच्छी, उसको तो हम भूल गए। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है। तो साथियों, हमें ऐसे ही, जब हम एक जोक पर बार बार हंस नहीं सकते, तो किसी एक ही नकारात्मक बात को लेकर हमें अपने आप को बार बार दुखी नहीं करना है साथियों। ऐसे लोगों का, जैसे कि हमारे घर में होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं साथियों, वो ऐसी बातें बोलते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं साथियों जिनको कंपटीशन एग्जाम की कोई जानकारी नहीं होती है। आप एक बार ध्यान करके अपने मन मस्तिष्क को शांत करके बैठ कर देखना साथियों, आपको कौन क्या बोलता है। आपको वही लोग बोलते हैं जिनको कंपटीशन एग्जाम का भी नहीं पता होता है, यानी कहाँ क्या होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी मेरिट जाती है, कितना टफ कंपटीशन हो रहा है आज के दौर में। इन बातों से इनको कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वो एक बात ऐसी बोलते हैं कि आपका दिमाग सारे दिन फिर उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। साथियों, ऐसे नकारात्मक विचारों से, ऐसे दुष्चक्र से आपको अपने मस्तिष्क को निकालना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप ग्रहण करोगे, तभी आपकी कार्य क्षमता है जो आपके मन मस्तिष्क की, वह भी बढ़ेगी साथियों, याददाश्त भी बढ़ेगी। और अगर फालतू की बातें आप अपने दिमाग में भरकर रखोगे तो साथियों इसकी भी एक क्षमता है अपने, तो ये उतना ही काम कर पाएगा, फिर आप सफल मुश्किल ही हो साथियों। तो ये सब आपको करना सीखना पड़ेगा। जैसे कि मैं खुद की बताऊं, अगर मैं इन्हीं नेगेटिव बातों को कहने वाले सबके घरों में होते हैं, सबके आस पड़ोस में होते हैं, और वही लोग कहते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है। वो लोग एक बार बोलते हैं, मैं भी बहुत दिनों तक ऐसे लोगों की बातों को दिल से लगाई रहती थी, तब तक बहुत मुश्किल था, लेकिन आज अगर मैं सफल हूँ तो ऐसी बातों को मैंने इग्नोर करना सीखा, तभी मैं आज आपके सामने एक मिसाल बनकर बैठी हूँ, आप लोगों को प्रेरणा दे पा रही हूँ। अगर मैं ये सोचकर ऐसे लोगों की बातों को कैसा मुझे क्यों बोल रहे हैं, क्यों कह रहे हैं मुझे, तो साथियों मैं वहीं बैठी रहती और वहीं अपनी मेरी ज़िंदगी नरक बन जाती, वहीं मेरी पूरी ज़िंदगी खप जाती। उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ना, कहने वाले कहकर चले जाते हैं। आप 2 मिनट बाद ही उनसे पूछ लो कि आपने ऐसा क्यों कहा था, तो किसी को याद नहीं होता कि मैंने क्या कहा था, कब कहा था, किसको कहा था। तो ऐसे लोगों की बातों को क्या दिल से लगाना साथियों, जिनका कोई स्टैंड ही नहीं है, जो अपनी बात कहकर ही मुकर जाते हैं, और उसी एक बात को लेकर हम घंटों अपने दिमाग को दुखी रखते हैं, अपने मन को दुखी रखते हैं, यहाँ तक रो भी लेते हैं उसी बात को लेकर, और उन लोगों को तो पता भी नहीं रहता कि मैं क्या कह दिया। तो साथियों, अगर सफल होना है तो ऐसे लोगों की बातों को आपको नज़रअंदाज करना बिल्कुल सीखना ही पड़ेगा। हमारे मस्तिष्क को 10 साल पुरानी बात है वो भी याद रह जाती है, जो गलत बोली गई थी वो, और जबकि अच्छी बातें हैं वो हमें हमारे कल की भी याद नहीं रहती। तो ऐसे हमारे मस्तिष्क को हमें कंट्रोल में करना होगा साथियों, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करने चलता है तो सबसे पहले लोग उसकी आलोचना करते हैं, उसकी बुराई करते हैं,
उसके बाद बुराई से सबसे पहले उसका विरोध होता है। साथियों, कोई भी अच्छा काम कर लो आप, अगर आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये अच्छा काम ही है, क्योंकि आप कल को अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करोगे, सफल हो जाओगे। तो साथियों, जब भी कोई काम करने चलता है कुछ अच्छा, तो साथियों सबसे पहले तो लोग उस काम को स्वीकार ही नहीं करते, बिल्कुल ही उसकी अस्वीकृति दे देते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। जब उनका उससे भी काम नहीं चलता तो फिर उसकी वो आलोचना करते हैं, ताना मारते हैं, और अंत में जाकर आप सफल हो जाओगे तो वही लोग आपको सबसे, आपके पीछे तालियां बजाने वालों में सबसे आगे मिलेंगे। साथियों, देख लेना, जो लोग आज आपकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, जो आपको ये बोल रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, वही लोग कल को आपको, आपके प्रशंसक बन जाएंगे। तो साथियों, ऐसे लोगों की बातों को क्यों दिल से लगाएं हम, कि जो अपनी बात पर रह ही नहीं सकते। आज जब हम असफल हैं, हमारे संघर्ष का दौर होता है, उस समय कोई भी व्यक्ति जिसके चाहे खुद की कोई वैल्यू ना हो, वही हमें ऐसी कुछ बात कहकर चला जाता है और हम दुखी हुए रहते हैं। और कल को जब हम सफल हो जाएंगे तो वही व्यक्ति फिर प्रशंसा करेंगे और कहेंगे कि नहीं, मैंने तो कहा था तेरा हो जाएगा, तुम कर सकते हो, वो भी पलट जाएंगे। साथियों, तो ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल भी दिल से ना लगाएं, चाहे वो आपके घर के हों, चाहे आस पड़ोस के हों, कहीं के भी हों। साथियों, मेरा तो आप सभी से यही निवेदन है, आप इन बातों को इग्नोर करना सीखोगे, तभी साथियों आप आगे बढ़ पाओगे। अपने मन मस्तिष्क को जितना हल्का रखोगे, उतना ही आप ज़्यादा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर पाओगे। जब भी ऐसे लोगों की बातों का आपके ऊपर असर होता दिखाई दे, आप अपने मस्तिष्क को बार बार पकड़ कर वापस लाओ, उसको याद दिलाओ कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपका लक्ष्य आपको याद रहना चाहिए। ऐसे लोगों की बातों पर आप ध्यान दो। उससे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि नहीं, मुझे क्या करना है, मैं किस लिए क्या कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। ऐसे तो नहीं है कि आप ऐसे लोगों की बातों को ही दिल से लगाकर और अपना नुकसान करते रहोगे और उन्हीं परिस्थितियों में उलझे रहोगे। साथियों, ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों के दुष्चक्कर से आपको निकलना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाओगे। साथियों, अपने मस्तिष्क को हमेशा पॉजिटिव रखो। किसी के बारे में भी आप खुद से गलत बात मत बोलो। साथियों, अच्छा ही बोलो, किसी के बारे में बोलो तो, नहीं तो फिर चुप ही रहो। किसी के बारे में ना गलत सोचो ना गलत बोलो। साथियों, अगर बोलना हो, सोचना हो तो अच्छा ही सोचो, और अपने मस्तिष्क को हमेशा पॉजिटिव रखो कि हाँ, मैं कर लूँगा, हो जाएगा। तो साथियों, निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। तो आज का ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया, बस कि आपको नेगेटिव बातों को नज़रअंदाज करना सीखना ही पड़ेगा। साथियों, अगर सफल होना है तो धन्यवाद। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।